मास्टर लॉबी के अंदर सोलो क्यू या फिर 5 स्टैक के अंदर क्या आपका थॉट प्रोसेस या फिर क्या आपका गेम प्ले होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ताकि आप जीत सको हर गेम, या फिर अपने टीम को भी सपोर्ट करना है। दो तरीके के लोग होते हैं, एग्रेसिव प्लेयर और एक टीम सपोर्ट करने वाले। ये एक हाई मास्टर लॉबी है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपना ड्रोन सेटअप कर रहा हूँ पहले, ठीक है। आपको अपना ड्रोन सेटअप करना है पहली बात तो। ड्रोन सेटअप कैसे, जहाँ से आप रश करने वाले हो वहाँ पे आपको ड्रोन एक अपने आप सेटअप करना है एक प्लेस, और घुसने मतलब स्कैन करते रहो हर आदमी को अपना ड्रोन सेटअप करो, ताकि आपको पता चल सके वहाँ से रश कर रहे हो तो वहाँ पे होल्ड तो नहीं कर रहा है, रोटेट तो नहीं कर रहा। फिर सारे कैम्प्स तोड़ो जैसे ही आप आते हो गेम के अंदर। ऑलराइट, तो मैंने विंडो तोड़ दी, वहाँ से स्पॉन पीक लेते हैं लोग। सबसे आपका काम होता है, जैसे ट्विच अगर किसी ने लिया है तो सबसे पहले ट्विच से सारी जेगर या फिर मीरा तुरंत तोड़नी होती है, ठीक है। कोशिश करा करो जल्दी से जल्दी तोड़ दो, ताकि टीम जो है पुश करते हुए उनको यूटिलिटीज़ वेस्ट ना हो, ठीक है। ट्विच कितना यूज़ करो। मैं यहाँ पे ग्लेशियर से पुश करता हूँ, तो पहले यहाँ की बॉल से थोड़ी यहाँ होल्ड करते हैं लोग, आपको ड्रोन करना चाहिए जैसे मैं करूँगा अभी ड्रोन। यहाँ पे होल्ड करते रहते हैं लोग। डोकी भी काफ़ी सही होती है, अगर डोकी भी आपको यूज़ करनी आती है तो उससे पता चल जाता है रोमर जैसे कहाँ पे है, क्योंकि इसमें येलो मार्क आपके कॉम्पास के अंदर आता है। देखो मैंने ड्रोन प्लेस करा तो वहीं पे बैक स्टेज के अंदर ही होल्ड कर रहा है, रोटेट करेगा तो मुझे लोकेशन पता चल गई बैंड। तो मैं अपने ड्रोन से वहाँ चेक करूँगा पीछे से तो नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसलिए मैं अटैक कर दूँ और यहाँ होता नहीं है, शायद चला जाता है। वो यहाँ पे रहता है। कंपास को बार को देखना चाहिए, जो कंपास बार मैंने मेरे ऊपर चल रहा है इसमें सारी डायरेक्शन दिखा रही है, उसके अंदर जो वाइट मार्क्स आते हैं ना, वो अगर नीचे मार्क लाइन आ रही है या ऊपर लाइन आ रही है या बीच में बहुत ब्रॉड लाइन आ रही है, तो इससे पता चलता है वो एनिमी की लोकेशन कहाँ है। वो एक्चुअली जो मूव करता है एनिमी तो उसकी लोकेशन शो करता है वो। तो ये तो बेसिक चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। फिर मीरा सेटअप बताऊंगा मैं सबमिट के अंदर, जितने भी बेस्ट मीरा सेटअप होते हैं यूज़ कहाँ कर सकता है कोई। ऑलराइट, भाई देखो मैं रिकॉर्ड ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरा फ़ोन लैग होता है, पहली बार तो करना पड़ रहा है। और इसी साइड क्यों मीरा लग रही, क्योंकि जो पीछे स्मॉल विंडो है ना वहाँ से एंगल मिलता है, वो स्मॉल विंडो और हैच को रीइंफोर्स करना होता है। और यहाँ पे एक म्यूट या फिर बैंडेज लगाना होता है, ठीक है। और एक बैंडेज को गेम जब स्टार्ट हो जाए हाई लॉबी के अंदर वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग हैच तोड़ते हैं एक्चुअली इवाना और थैशर की मदद से। एक यहाँ पर मेरा यूज़ कर सकता है ये जो हार्ड वॉल रीइंफोर्स करिए तो बस यहाँ पे, ताकि वो हॉलवे कवर कर सके। और यहाँ पर स्मोक की शील्ड लगी है हॉलवे पे, ताकि जो बैंडेड ट्रिक कर रहा है आदमी उसको वहाँ से डैमेज ना हो। यहाँ बैंडेड ट्रिक कर सके, ये वाली वॉल की इंपॉर्टेंट वॉल होती है, काफ़ी रीइंफोर्स करनी चाहिए वो, और वो भी रीइंफोर्स रहती है सामने वाली। अब अपना होल्ड करना होता है जो भी आपने पोजीशन ली है। ऐसे मीरा हूँ मैं, तो साइड को कंट्रोल करो बहुत देर तक, किसी को एंट्री मत लेने दो। मीरा का काम होता है साइड होल्ड करना, वही साइड ही होल्ड करनी है आपको, चाहे किल के लिए मत भागो। अगर हॉलवे में एनिमी आ रहे हैं तो यहीं पर है, क्योंकि कोई रोटेट करके भी आ सकता है। और डिफरेंट पीकिंग मेथड या फिर मूवमेंट सीख लेनी चाहिए, वो भी मैं वीडियो बना दूँगा। Seconds remaining. We're in the home stretch. That was some wristwatch level precision. Incredible.
Warm up, team. It's almost go time. इसमें मैंने यिंग्स चूज़ करा था क्योंकि हमारा प्लान था फास्ट प्लान करने का। क्विक प्लांट एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आपको यिंग, थैचर और एक कैपिटाओ लेना होता है, और ट्विच क्योंकि जेगर तोड़ने के लिए ट्विच हो गया, और यिंग और थैचर इसलिए होता है। थैचर की जो ईएमपी ग्रेनेड होता है ना, उससे ग्रेनेड जो भी C4 होता है और स्मोक होता है वो यूज़ नहीं हो पाता जब तक थैचर के उस पर रेडियस में होता है। जब ईएमपी ग्रेनेड होता है तो 3 फेंक सकते हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम, तो फिर यूज़ नहीं कर सकते। C4 हो गया, फिर स्मोक हो गया, तो वो प्लान कर सकते हैं उसका। और कैपिटाओ से फ्लेम और स्मोक करना होता है, यिंग से फ्लैश करके यिंग को ही प्लांट करना होता है एक्चुअली साइट के अंदर। पर हम लोग ज़्यादा इनको हल्के में ले लेते हैं, तो हमारा एक करेक्ट टीममेट जो होता है वो रिक्रूट लेता है अटैक। और मैंने भी थोड़ी गड़बड़ करी होती है यहाँ पे। वो स्पॉन पीक कर सकते हैं, इसलिए एंगल होल्ड करना होता है यहाँ पे। वो जो विंडो है, इस विंडो के नीचे C4 वो क्लेमोर भी प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो जंप करके मार सकते हैं। यहाँ पे जेगर किसी ने तोड़ा नहीं था, फिर मैं ऐसे ही घुस गया वहाँ पे। C4 बेट हो गया था क्योंकि, पर यहाँ पे प्लांट हो जाता है पर हम सस्टेन नहीं कर पाते प्लांट को, बहुत रश करने लग जाते हैं खेल के चक्कर में। यहाँ प्री फायर मैं दे रहा हूँ, स्मोक से मर जाएगा फिर। वो राउंड हार जाते हैं। फिर ग्लेशियर और फॉरेस्ट लेते हैं डिफेंस के लिए। ग्लेशियर और फॉरेस्ट बहुत सही होता है डिफेंस के लिए, और प्रेसिडेंशियल भी। ग्लेशियर के अंदर मीरा सेटअप भी काफ़ी सही हो जाती है। कैसे होती है देखो। Defend the bombs. If we want to win, they're all that counts. ये जो वॉल है तोड़ देनी होती है, और इनको साइड वाली वॉल करनी होती है, और वहीं पे मीरा प्लेस होती है, फर्स्ट मीरा जो होती है। और म्यूट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे जो ड्रोन होल होता है ना, वो ये मीरा को बहुत आसानी से तोड़ सकता है। और ये वॉल इसलिए खुली रहती है यहाँ से मार सकें हम ताकि। और राइट, यहाँ की भी वॉल रिइंफोर्स होती है। सेकेंड मीरा इस वॉल पे लगती है ग्लेशियर के अंदर। 10 seconds of prep. और ये जो पीछे ड्रोन होल लगा है ना, यहाँ पे म्यूट लगाना होता है। यहाँ म्यूट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ताकि ट्विच ना घुस सके। Defend both bombs. और यहाँ guys. स्ट्रैट एक और भी होता है, यहाँ पे एक शील्ड प्लेस कर दो स्मोक की, पीछे का बस ध्यान देना होता है। तो एक स्ट्रैट ये होता है यूज़ करने के लिए। One of our team's been spotted. यहाँ तो कुछ नहीं होता, होल्ड ही करता रहता हूँ मैं। Just one enemy there. एक एनिमी लास्ट जा रहा था वहीं पे। मेरी टाइमिंग देखना, कितनी भी बुरी किसी की टाइमिंग हो सकती है अभी। Hostiles have spotted a friendly. मैं बाहर जाऊँगा, टाइमिंग तो तभी आया, तो मैं बच गया बस।
वो इधर साइड से भाग रहा था, उसकी वाइट लाइन आई थी यहाँ पे, फ्रंट में आ गया वो। One of our team's been spotted. Enemy team eliminated. यही था Back in the close सेटअप, तो यही था। गेम प्ले नहीं दिखाना था इसमें, सेटअप और बताना था कैसे खेलना होता है एक्चुअली गेम समिट मैप के अंदर, हाई लॉबीज़, और अपना रोल कैसे यूज़ करना होता है। और रिकॉर्डिंग में मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ कि भाई लैग